सरकारी मनोरंजन के सरकारी समान ज्ञान में आपका स्वागत है। भारत माता की जय, प्रधानमंत्री की जय, मुख्यमंत्री की जय, सांसद की जय, विधायक की जय, भारत के सभी लोगों की जय। तो आज हम लोग जानेंगे बिहार के जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। राज्य सरकार द्वारा बिहार के जल विद्युत परियोजनाओं की जानकारी हम इस प्रकार से देख सकते हैं। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं का विकास पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम की स्थापना के साथ हुआ था। 1953 में तिलैया में राज्य का पहला जल विद्युत संयंत्र काम करने लगा था। अब यह झारखंड में पड़ता है तिलैया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत कोसी नदी पर भीमनगर के नजदीक स्थित कोसी बैराज के समीप कटैया में 20 मेगावाट क्षमता वाला जल विद्युत गृह स्थापित किया गया। यह बिहार राज्य की एकमात्र जल विद्युत परियोजना थी। इस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नेपाल तथा भारत के सहयोग से 1965 में की गई। इस परियोजना का रखरखाव राज्य सरकार के अधीनस्थ है तथा यह सुपौल जिले में पूर्वी कोसी नहर पर स्थापित है। इसी प्रकार राज्य की सबसे बड़ी 125 मेगावाट की डगमारा पनबिजली की कुल क्षमता का विस्तार 225 मेगावाट तक होने वाला है। बिहार में प्रस्तावित कुछ बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को देखें तो इसमें डगमारा जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 130 मेगावाट है। तेलहर कुंड पंप भंडारण योजना जिसकी क्षमता 400 मेगावाट है। पंचगोटिया पंप भंडारण योजना जिसकी 225 मेगावाट क्षमता। हतिया दह दुर्गावती पंप भंडारण योजना जिसकी क्षमता 1600 मेगावाट और सीनाफदर पंप भंडारण योजना 345 मेगावाट और इंद्रपुरी जलाशय परियोजना 450 मेगावाट। तो ये सब थी बिहार की कुछ प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाएं। अब हम लोग बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे BSHPC भी कहा जाता है और इसकी स्थापना राज्य में जल विद्युत की संभावनाओं के दोहन के लिए की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही निगम ने डगमारा में जल विद्युत परियोजना स्थापित कर दिया। इस परियोजना के निर्माण के लिए फ्रांसीसी विकास अभिकरण FDA से ऋण लेने का प्रयास किया गया। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना 1987 से ही लंबित है। जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय करके बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने इस परियोजना पर कुछ पिछले वर्षों में काम शुरू किया है। अब कुछ लघु विद्युत जल परियोजनाएं जो बिहार में कार्यशील हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना जो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में है और इसकी क्षमता 15 मेगावाट है। सोन पूर्वी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना जो बारून में औरंगाबाद में पड़ता है और इसकी क्षमता 3.3 मेगावाट है। इसके अलावा सोन पश्चिमी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना रोहतास के डेहरी में और इसकी क्षमता 6.6 मेगावाट। इसके बाद कोसी जल विद्युत परियोजना जो सुपौल में है और यह 19.2 मेगावाट की परियोजना है।
इसके अलावा ढेलाबाग लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में और इसका क्षमता 1 मेगावाट। अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में और इसकी क्षमता 1 मेगावाट। नासरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में क्षमता 1 मेगावाट। इसके अलावा त्रिवेणी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना क्षमता 1 मेगावाट और यह पश्चिमी चंपारण में है। रोहतास में जयनगरा लघु जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 1 मेगावाट। इसी तरह रोहतास में सेवारी लघु जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 1 मेगावाट। सिरखिंडा लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में ही 0.7 मेगावाट क्षमता। बेलसर लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में 1 मेगावाट। अरवल लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में 0.5 मेगावाट। तो ये सब था कुछ लघु जल परियोजना के बारे में जानकारी। त्रिवेणी पनबिजली घर के अतिरिक्त सिरखिंडा रोहतास में, अगनूर, ढेलाबाग, जयनगरा एवं नासरीगंज में 1-1 मेगावाट क्षमता की 3 लघु जल विद्युत परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, जिसे BSHPC भी बोलते हैं, के तत्वाधान में रोहतास जिला में सिरखिंडा में निर्मित पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया है, जबकि इसके लिए नाबार्ड ने वित्तीय सहायता प्रदान की है। विद्युतीकरण और विद्युत योजनाओं के कार्यक्रम। विद्युत आपूर्ति का आच्छादन बढ़ाने के लिए चलने वाले केंद्र सरकार के 3 मुख्य कार्यक्रम हैं। पहला, समेकित विद्युत विकास योजना। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और तीसरा, विशेष योजना, जिसे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि भी बोलते हैं। समेकित विद्युत विकास योजना केंद्र सरकार द्वारा 12वीं और 13वीं योजनाओं के निरंतरता में केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम को दिसंबर 2014 में नए शुरू किए गए समेकित विद्युत विकास कार्यक्रम में समाहित कर दिया गया है। अब कुछ जानकारी है जो हम लोग जानेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि फीडरों को अलग करना, कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत का उचित आपूर्ति बहाल करने में सहयोग करना, ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण फीडरों, ट्रांसफार्मरों एवं उपभोक्ताओं के मीटरीकरण सहित उपसंचरण और वितरण अधिसंचरण का क्षमता वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण करना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्वीकृत परिव्यय को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत करके 12वीं और 13वीं योजनाओं के तहत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं और 13वीं योजनाओं की निरंतरता के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के इस योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में समाहित कर लिया गया है। वर्ष 11 के जनगणना के अनुसार 88.7% ग्रामीण आबादी वाला बिहार देश का सबसे अधिक ग्रामीणीकृत राज्य बना हुआ है। इस संबंध में राष्ट्रीय औसत 68.9% है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत ग्रिड के साथ जुड़ाव में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए राज्य में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसे पूर्व में राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कहते थे, के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है।
इसके अलावा विशेष योजनाएं जिसे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत लाया गया है। केंद्र सरकार की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए तैयार किया गया है। यह योजना केंद्र द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण विश्व 15-16 के मुताबिक वर्ष 2014-15 में राज्य में लगभग 160.5 लाख परिवारों के मकान अविद्युतीकृत थे, जिसमें से 157 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 3 लाख शहरी क्षेत्रों में थे। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने अगले कुछ वर्षों में प्रचुर उत्पादन क्षमता बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना चलाई है। इनमें से 2016-17 तक 1330 मेगावाट, 2017-18 तक 3310 मेगावाट और 2021-22 तक 7270 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने रखा है। बिहार में संचरण देखें तो इसका नेटवर्क में 6700 एनवीए की कुल रूपांतरण क्षमता वाले 98 ग्रिड स्टेशन और 5360 मेगावाट रिक्तीकरण क्षमता सहित लगभग 9304 सर्किट किलोमीटर अति उच्च तनाव वाली, जिसे EHV कहते हैं, संचरण लाइनें हैं। वर्ष 2015 तक राज्य में उपलब्ध बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 3704 मेगावाट थी। इनमें से 83.5% कोयला आधारित ताप विद्युत, 14.12% जल विद्युत और शेष 2.3% नवीकरणीय स्रोतों से उपलब्ध थी। स्वामित्व के लिहाज से देखें तो सर्वाधिक 77.9% हिस्सा केंद्रीय क्षेत्र का, 14.9% निजी क्षेत्र का, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों का और 4.4% राजकीय क्षेत्र का था। अब हम लोग देखेंगे बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित ज्ञान। बिहार में नवकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण नवकरणीय ऊर्जा से संबंधित कार्यों को देखती हैं और करती हैं। इसे BREDA कहते हैं। देश में कोयला संसाधनों की अनुपलब्धता और कोयले की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमत को देखते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज और उनका विकास आवश्यक हो गया है। राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग वाली परियोजनाओं के विकास का दायित्व बिहार राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण पर रहता है। 2011-12 के नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु बिहार सौर ऊर्जा योजना के तहत 10 प्रखंडों में 2 अश्व शक्ति या 1.8 किलोवाट आवर क्षमता के 560 सौर पंप लगाने का प्रस्ताव था, जहां जल स्तर 2 से 5 मीटर के बीच हो। राज्य में पवन ऊर्जा की भी संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए सिमुलतला और लालगंज में वायु गति मापन अध्ययन का काम समाप्ति पर है और बोधगया, रक्सौल, अघौरा तथा मुंगेर में काम जारी है। राज्य में बायोमास ऊर्जा की भारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर निजी उपभोग के लिए शीतगृहों और रोलिंग मिलों में लगभग 6 मेगावाट उत्पादन क्षमता के बायोमास गैसीफायर लगाए गए हैं। इसके अलावा 2-3 गांवों के संकुलों में सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर भी 20 बायोमास गैसीफायर लगाए गए हैं। इसके साथ ही बिहार राज्य में बायोगैस से संबंधित शोध कार्यों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इससे किसानों को लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से बायोगैस ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने में बिहार सरकार काफी आगे जा रही है। तो ये सब थी बिहार से संबंधित ऊर्जा और बिजली से संबंधित
जानकारियों के बारे में जानकारी। इसके अलावा भी जैसे सोलर एनर्जी, इन सब पर भी बिहार सरकार ध्यान दे रही है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके लिए भी कई कार्यक्रम बिहार में चलाए जा रहे हैं ताकि ऊर्जा संबंधित जो आने वाले दिनों में आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति की जा सके, उनकी इन समस्याओं को हल किया जा सके। तो इसी के साथ हमारा बिजली और ऊर्जा से संबंधित ज्ञान यहीं पर समाप्त किया जाता है।